शराबबंदी है, लेकिन यहां पर धड़ल्ले से शराब बिकती है। बालू के अवैध खनन पर रोक है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे अवैध बालू का खनन भी होता है। और यही नहीं, अब दिवाली के मौके पर बिहार के 5 शहरों में पटाखों की बिक्री पर बैन है, लेकिन इन शहरों में खुलेआम पटाखों की बिक्री हो रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर ये ऐसे 5 शहर हैं जहां पर पटाखों की बिक्री पर बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन लगा रखा है, लेकिन यहां धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री हो रही है। तो आपको बता दें, ऐसे 5 शहर हैं जहां पर बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन लगाकर रखा हुआ है। प्रदूषण के मद्देनजर ये ऐसे 5 शहर हैं जहां पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम शहर में पटाखे बिक रहे हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, खुलेआम शराब का कारोबार होता है, आप सब जानते हैं। उसी तरीके से अवैध बालू खनन की बात की जाए तो वो भी उस पर रोक है, लेकिन वो भी पुलिस की नाक के नीचे से वो काम भी आसानी से होता है। और अब यदि बात कर ली जाए पटाखों पर बैन की, तो दिवाली के मद्देनजर इन 5 शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण बैन लगा दिया गया था, लेकिन आप कह सकते हैं बिहार में पटाखों पर बैन एक मजाक बना हुआ है, क्योंकि खुलेआम बाजारों में आसानी से पटाखे उपलब्ध हैं। बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन 5 शहरों को रखा था, जिसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर ऐसे शहर हैं जहां पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। पटना, भागलपुर, गया ये ऐसे 5 शहर हैं जहां पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन दिवाली के मौके पर बिहार के ये जो 5 शहर हैं इनमें खुलेआम पटाखों की बिक्री हो रही है। जैसा कि आपको बताया भी, बिहार में प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 से 400 के बीच में है, वो बढ़ रहा है और उसके मद्देनजर तमाम रोक लगाई गई थी। तो चलिए, प्रदूषण के चलते इन 5 शहरों में रोक लगाई गई थी पटाखों की बिक्री पर। चलिए, हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए पटना से रुपेंद्र आशुतोष हमारे 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। देखिए, जैसा कि अभी जिक्र भी कर रही थी मैं कि शराबबंदी है, शराब बिकती है, बालू के अवैध कारोबार की बात कर ली जाए उस पर रोक है, पुलिस की नाक के नीचे वो भी होता है। और अब दिवाली पर जब पटाखों की बिक्री पर बैन लगाई गई, अब ये काम भी खुलेआम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही। एकदम पलक सवाल उठेगा, और जहां तक जिस पर रोक लगता है वही चीज जो है मार्केट में होता है। बिल्कुल। और खासतौर पर किया जाए तो 5 शहरों में पटाखों पर जो है रोक लगा दिया गया है, गया, भागलपुर, हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। लेकिन पटाखे जो हैं वो बिक रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, आज दीपावली का दिन है और अभी हम बोरिंग रोड चौराहे पे हैं, और देखिए तो पटाखों की जो दुकान है वो सज कर तैयार है। ये बोरिंग रोड चौराहे की बात नहीं है, पटना के जो पटना सिटी की बात की जाए, पटना सिटी में है कंकड़ बाग की बात की जाए, राजा बाजार की बात की जाए, पटना के हर वो इलाका जो है वहाँ पटाखे जो है वो बिक रहे हैं। खासतौर पर एक चीज़ हमें देखने को मिला यहाँ पर कि ग्रीन पटाखे जो हैं उनको रखा गया है, जो ग्रीन पटाखे को रखा गया है, लेकिन प्रतिबंध है। चलिए हम बात करते हैं कि भैया पटाखे आप लोग बेच रहे हैं। जी सर, जी सर, ये तो पब्लिक का डिमांड है सर, इसलिए थोड़ा मोड़ा बेचना पड़ता है। हम लोग भी तो हल्का फुल्का ही बेच रहे हैं, जो कि सारा इको फ्रेंडली है सारा। जी सर। हाँ भैया पटाखे पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन आप बेच रहे हैं। आप लोग? हम लोग पब्लिक डिमांड पे पटाखा बेच रहे हैं सर। बैन तो है, लेकिन पब्लिक लोग का कहना था कि आप पटाखा लगाइए तो हम लोग का त्यौहार मनेगा, पटाखा मिल नहीं रहा है कहीं। उनके डिमांड पर थोड़ा बहुत पटाखा हल्का फुल्का लगाए हैं, क्योंकि दीपावली त्यौहार ऐसा है, बिना पटाखा के अच्छा भी नहीं लगेगा। कल तेज प्रताप जी आते आपके दुकान पर, बहुत सारे पटाखे ले गए। लालू जी जैसे ही पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, तेज प्रताप जी आपके दुकान पर पहुंच गए, क्या क्या उन्होंने लिया था? तेज प्रताप यादव आए थे हमारे दुकान पर, तो उनको ग्रीन पटाखा का उनका काफ़ी डिमांड था। बिल्कुल। ग्रीन पटाखा में क्या क्या है आप दिखाओ मेरे को। तो ग्रीन पटाखा में जो भी आपका था, जिसमें कि प्रदूषण वगैरह बहुत कम था, उसमें उस पटाखे का उन्हें डिमांड किया। फिर उन्हें बोला स्काई शॉट में तो कुछ दिखाओ बढ़िया, तो स्काई शॉट में उनका 240 शॉट उनको दिखाया, 180 शॉट, 130 शॉट। वो सब पटाखे आपने? हाँ। तो देखिए तेज प्रताप यादव भी जो हैं, बिल्कुल जनप्रतिनिधि, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से खुलेआम यहाँ पर पटाखों की बिक्री हो रही है। आशुतोष, जहाँ पर आप मौजूद है, क्या वहां से भी यही सेम तस्वीरें हैं जिस तरीके से रुपेंद्र ने दिखाई हैं?
आप बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देखिए साफ तौर पर 5 ऐसे शहर हैं जहां पर पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन वहां पर भी खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे हैं। देखिए ज़रूर एनजीटी क्या कहता है, पीसीबी क्या कहता है, हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तस्वीरें क्या कहती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पटना के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, अभी यही तस्वीर आपको दिखेगी। दिवाली का पर्व जब आता है तब रोशनी का पर्व बताया जाता है, रोशनी की चर्चा होती है और पटाखों की चर्चा होती है। आपकी नज़रें जहां जाएंगी बाजार में अभी आपको पटाखे उपलब्ध नजर आएंगे। बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर एनजीटी पीसीबी की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है, गाइडलाइन के बावजूद भी इस तरह के हालात आपको दिखेंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि किस तरह के चीज़ लोगों के बीच दिए जा रहे हैं। ये बताइए भैया, मार्केट कैसा है? मार्केट बहुत खराब है। मार्केट खराब है। अच्छा, तो चर्चा है कि सब जगह पटाखा बैन है। नहीं, सब जगह तो खुला हुआ है सर। पटाखा खुला हुआ है? जी सर। कोई ग्रीन पटाखा भी होता है क्या? हाँ, ग्रीन होता है। कैसा होता है? दिखाइए। लाइट वाला होता है। नहीं नहीं, ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं, ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स समझ रहे हैं? जो लाइट वाला निकलता है। ना ना ना, हरित पटाखा जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। आपको नहीं आइडिया है? तो इनको ग्रीन क्रैकर्स के बारे में नहीं पता है। इन्हें ये भी पता नहीं है कि एनजीटी और पीसीबी की तरफ से क्या गाइडलाइन है। आप तस्वीरों में देखिए, बिल्कुल। पटना के किसी भी इलाके में आप चले जाएंगी, बिल्कुल आशुतोष, तो साफ तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर निर्देश का कोई भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आराम से बाजार सजे हुए हैं। रुपेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाजार तो सजे हुए हैं पटाखों के, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई घटना दुर्घटना यदि हो जाती है, क्योंकि बाजार तो अब सज चुके हैं पटाखों के, तो क्या उसको लेकर कोई इंतजाम है वहां पर या नहीं है? देखिए, जहाँ तक दीपावली को लेकर जो है खासतौर पर जो है अग्निशमन सेवा है वो तैयार है, लेकिन अभी तत्काल में बात की जाए जहाँ जहाँ पटाखे दिख रहे हैं वहाँ पर अगर कुछ वैसी घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसके लिए कोई तैयारी जो है हमें देखने को जो है नहीं मिल रही है। कोई ऐसे जहाँ जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है वो वैसी व्यवस्था नहीं की गई है, जो सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और सबसे बड़ी जो है खतरनाक बात है कि इस तरह की जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और पूरे पटना में इस तरह की लापरवाही जो है वो दिख रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं पटाखों पर वैन एक मजाक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच गया है। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड में प्रदूषण 301 से 401 के बीच पहुंच गया है। 301 से 400 के बीच स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है। पटना की हवा में अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ठंड आने के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या और भी ज्यादा गंभीर होगी। पटाखे छोड़े जाने की हालत में पटना में वायु प्रदूषण और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राजधानी पटना की गिनती देश भर के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में होती है। कहा जाता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने जो वायु प्रदूषण का जो मानक तय किया है उससे कई गुना ज़्यादा जो है राजधानी पटना में वायु प्रदूषण है। जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने पटना की अलग अलग जगहों पे जो है एक पैरामीटर बना रखा है, एक डिस्प्ले बोर्ड बना रखा है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में पटना में वायु प्रदूषण का स्तर क्या था। दरअसल क्या है कि आज दिवाली है और आशंका जताई जा रही है कि हर साल की तरह इस बार भी पटना में बड़े पैमाने पर पाबंदी के बावजूद पटाखे छोड़े जाएंगे। हालांकि एनजीटी ने पटना सहित कुछ अलग अलग जिलों में जो है पटाखा के भंडारण और सेलिंग पर रोक लगा रखी है, और उसी चीज़ की और एनजीटी के दावों में कितना दम है, उसने जो अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं क्या उस गाइडलाइंस का पालन होता है, उसी को देखने के लिए हम उसी को जांचने के लिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये जो इको पार्क के सामने जो ठीक है, आप ये जो देखिए जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो अपना डिस्प्ले बोर्ड लगाया है उसमें आज प्रदूषण का स्तर देखिए, जो अभी जो वायु प्रदूषण की मात्रा है, जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद ही खराब है। यानी पटना की हवा में सांस लेना मुश्किल है। अगर आप इस उम्मीद से राजधानी पटना में पैदल चलते हैं या सांस लेते हैं या सुबह सुबह आप टहलते हैं कि आपको ताज़ा और स्वच्छ हवा मिलेगी, तो ये एक प्रकार से गलतफहमी है, क्योंकि खुद जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड ने जो अपनी तरफ से जो डिस्प्ले लगाया है उसमें बताया जा रहा है कि अभी पटना में वायु प्रदूषण 301 से 400 के बीच है, यानी बेहद ही खराब है। कल सुबह एक बार फिर पता चल पाएगा कि आखिर पटना की हवा पिछले 24 घंटे में कितनी प्रदूषित हुई है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ